हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू द वीडियो सेशन। बेसिकली इस वीडियो सेशन के अंदर हम एक ट्रेंड एनालिसिस करने वाले हैं एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल का कि एचपीएस एग्जामिनेशन के अंदर किस तरह से कौन से ऐसे सेक्शंस हैं जहां से जो क्वेश्चंस हैं वो सबसे ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। ठीक है। पिछले वीडियो के अंदर हमने एक डिफरेंस डिस्कस किया था कि सिलेबस के अंदर क्या डिफरेंस है एचपीएएस और यूपीएससी में। ठीक है। हिमाचल पब्लिक सर्विसेज का जो सिलेबस है इट इज़ मच मोर एलैबोरेटेड, इट इज़ मच मोर ऑन द एकेडमिक लाइंस देन द यूपीएससी एग्जामिनेशन। ठीक है। यूपीएससी का थोड़ा सा सिलेबस जनरलिस्टिक एंड में रहता है। ऑन दी अदर हैंड एचपीएस एग्जामिनेशन के अंदर कुछ टॉपिक्स पूरे के पूरे गायब हैं, जैसे स्मैटोटाइपिंग, पूरा का पूरा चैप्टर जो है वो गायब रहता है। ठीक है। यूपीएससी में ऐसा नहीं है। यूपीएससी का बेसिकली कवरेज बहुत वाइड है लेकिन बहुत जनरलिस्टिक चीज़ें लिखी हुई हैं वहाँ पे। एचपीएस ऑन दी अदर हैंड इज़ वेरी स्पेसिफिक इन नेचर। सो वो तो थी सिलेबस की बात। अब जो मेजर एट द एंड यू हैव टू सॉल्व दी क्वेश्चंस ओनली। ठीक है। तो सवालों के पर्सपेक्टिव से मैं ये वीडियो जो है वो बनाने जा रहा हूँ। सो मैंने 2018 से लेके 2021 का एनालिसिस यहाँ पे मैंने आपको I have prepared it for you. So एवोल्यूशन एंड फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी के अंदर अगर देखें 2018 में एक क्वेश्चन पूछा गया, 19 में कुछ नहीं, 20 में 4 क्वेश्चन लगातार और आपके पास 21 में कुछ नहीं। बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी में 2018 में 4 क्वेश्चन, 2019 में 4 क्वेश्चन, 2020 में 3 क्वेश्चन, 2021 में 3 क्वेश्चन। तो अगर हम इसका ही एनालिसिस लगाएं तो हमें देखने को मिलता है दैट एवोल्यूशन, फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी और बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी, ठीक है, जो आपके पास पूरी के पूरी फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी का पार्ट बनता है, वो आपके पास एटलीस्ट 60% ऑफ पेपर फर्स्ट हमेशा लेके जा रहा है, हमेशा। ऑन दी अदर हैंड कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी, अगर यूपीएससी देखें तो यूपीएससी में कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजिकल थ्योरीज में से भर भर के मार्क्स, भर के जो क्वेश्चंस हैं वो पूछे जाते हैं। यहाँ पे ऐसा नहीं है। इवन जो क्लासिकल थ्योरीज हैं, फंक्शनलिज्म की थ्योरी है, वहां से भी बहुत लिमिटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यूपीएससी में हर साल फंक्शनलिज्म से क्वेश्चन पूछा जाएगा, इंटरप्रेटिव एंथ्रोपोलॉजी से क्वेश्चन पूछा जाएगा। ऑन दी अदर हैंड यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं दिखाई देता। बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन होते हैं। ठीक है। कुछ भी यूपीएससी जैसा उल्टा सीधा जो है वो नहीं पूछते ये। ठीक है। जो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी है 2018 में 2 क्वेश्चन पूछे गए, 19 में 1, 20 में 1, 21 में 1 क्वेश्चन पूछा। ठीक है। तो आपके पास एंथ्रोपोलॉजिकल थ्योरीज एंड मेथड्स में 2018 और 2021 में सिर्फ क्वेश्चन आए हैं और कहीं से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया। फिर उसके बाद अगर वर्ड आर्कोलॉजी की बात की जाए, वर्ड आर्कोलॉजी में कंसिस्टेंटली क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। एक क्वेश्चन 18 में, 20 में, 21 में और 19 में 2 क्वेश्चन पूछे गए। और क्वेश्चंस दे आर वेरी जनरल, वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। आपने टॉपिक किया हुआ है, देयर इज नो चांस कि आप मिस कर जाएंगे। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एंड देन इन द इंडियन आर्कोलॉजी, एक्सट्रीमली सॉरी, इन द इंडियन आर्कोलॉजी सेक्शन 2018 एक क्वेश्चन पूछा गया, 20 के अंदर 2 क्वेश्चन और 21 के अंदर 2 क्वेश्चन। फिर उसके बाद इंडियन एंथ्रोपोलॉजी भर के क्वेश्चन पूछे गए। सिंपल क्वेश्चन, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, सीधे क्वेश्चन, स्पष्ट क्वेश्चन। तो आपके पास जो है इंडियन एंथ्रोपोलॉजी में 2018 में 7, 19 में 5, 20 में 4 और 21 में 2। फिर उसके बाद ट्राइबल एंथ्रोपोलॉजी, ये बढ़ता जा रहा है। ठीक है। आपके पास जो है वो 18 में 2, 19 में 4, 20 में 6, 21 में 3। अप्लाइड एंथ्रोपोलॉजी के अंदर 18 में 1, 19 में 1, 20 में 1, 21 में 2। सो इस तरह से जो क्वेश्चंस हैं दे आर आस्क्ड। अगर इस एनालिसिस से कुछ निकलता है वो ये निकलता है दैट अगर आप एचपीएस के अंदर एंथ्रोपोलॉजी में अच्छे मार्क्स स्कोर करना चाहते हो तो सबसे जो पहली चीज़ है वो ये है कि अपना फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी का पोर्शन बहुत स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। ठीक है। चाहे वो प्राइमेटोलॉजी हो, चाहे वो एवोल्यूशन की कोई थ्योरी हो, चाहे वो पोस्ट डार्विनिज्म हो, कुछ भी हो, एवरीथिंग इट शुड बी ऑन योर टिप्स। सवाल सीधे हैं लेकिन उसके अंदर कंटेंट डालना आपकी जिम्मेवारी बन जाती है। आज ही मैं एक एस्पिरेंट के साथ बात कर रहा था तो बेसिकली वो कह रहा था कि सर मार्क्स नहीं आते हैं।
मार्क्स खुद नहीं आएंगे क्योंकि आप कुछ लिख के नहीं आ रहे हो। जनरलाइज्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसका मतलब ये नहीं है ऑप्शनल में कि आपको बहुत ही जनरलाइज्ड आंसर्स लिखने हैं। आपको वहाँ पे केस स्टडीज प्रेजेंट करनी पड़ती हैं, आपको वहाँ पे डेटा प्रेजेंट करना होता है, आपको वहाँ पे जो पर्सपेक्टिव्स हैं एंथ्रोपोलॉजिस्ट के वो भी लिखने पड़ते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि सस्ता क्वेश्चन आया तो सस्ते में छूट जाओगे, मार्क्स भी फिर सस्ते ही मिलेंगे। सो इट इज़ एज सिंपल एज दैट। तो अगर प्राइमेटोलॉजी से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, टर्शरी प्राइमेट्स के एवोल्यूशन के बारे में पूछा जा रहा है, आपको प्रॉपर उन चीज़ों का ब्यौरा देना होगा। ड्रायोपिथिकस कम्प्लेक्स के बारे में पूछा जा रहा है, यूरोपियन और अफ्रीकन दोनों यूरोपियन, अफ्रीकन और एशियन तीनों जो ड्रायोपिथिकस कम्प्लेक्सेस हैं उनके बारे में आपको बात करनी होगी। अगर आपके पास पोस्ट डार्विनियन थ्योरीज के ऊपर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, सो आप जो है वो कीटवल से लेके बेटिसन तक आपको सबके बारे में पता होना चाहिए, लिखना पड़ेगा आपको हर एक के बारे में। यू डू नॉट हैव दैट कंटेंट, वो कंटेंट नहीं है आपके पास। दिक्कत ये सबसे बड़ी आ रही है हिमाचल में, जब कंटेंट नहीं होगा, सवाल सीधा पूछा जा रहा है, उसमें आपने कुछ डाला नहीं है, सस्ता सस्ता आंसर लिख दिया, तो मार्क्स नहीं आएंगे। इट इज एज सिंपल एज दैट। लिख के आओगे, मार्क्स आएंगे। ठीक है, कल्चरल इंस्टीट्यूशन, सिमिलर लाइंस के अंदर कल्चरल इंस्टीट्यूशंस, अगर आप सिंपली प्रिपेयर करके जाओगे, अच्छे से बहुत फेयरली चीज़ों को बना के जाते हो, तब भी यू विल गेट वेरी गुड मार्क्स। वर्ड आर्कियोलॉजी, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अपर पैलियोलिथिक से स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सो बट अगेन यू हैव टू प्रिपेयर फॉर द ट्रेडिशंस। अगर लेट से लोअर पैलियोलिथिक से पूछा गया और आप सिर्फ टूल टेक्नोलॉजी लिख के आ गए, तो मार्क्स कैसे देगा सामने वाला? 3 ट्रेडिशंस लिखने बहुत इंपॉर्टेंट है, एबिविलियन, अशूलियन, ओल्डवान। ठीक है, और उसके बाद मूवीज लाइन, किस तरह से वो डिस्पर्स करे हैं। सो यू शुड नो अबाउट दैट। सो देन उसके बाद इंडियन आर्कियोलॉजी की बात आती है। अगेन क्वेश्चन पूछा गया है दैट राइट द डिस्ट्रीब्यूशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लोअर पैलियोलिथिक पीरियड। अब डिस्ट्रीब्यूशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन में यू हैव 3 कम्प्लेक्सेस इन इंडिया। सोहन वैली कम्प्लेक्स, ठीक है, तो आपके पास नदर्न कम्प्लेक्स आ जाता है, सेंट्रल इंडियन कम्प्लेक्स आ जाता है, साउथ इंडियन कम्प्लेक्स आ जाता है। सो वहां पे उस तरह से आपको लिखना पड़ता है। द नदर्न इंडियन कम्प्लेक्स, इट इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम द नर्मदन वैली। नर्मदन वैली इट इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम द मद्रासियन कम्प्लेक्स। तो उसके बारे में लिखना पड़ेगा आपको, कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में लिखना पड़ेगा। एनवायरमेंट नॉर्थ इंडिया का साउथ इंडिया का डिफरेंट था, उसके बारे में लिखना पड़ेगा। यूपीएससी में इस साल उससे सवाल पूछा। तो प्रिपरेशन इट शुड बी वेरी सिस्टमेटिक। ऐसा नहीं है कि सस्ता पेपर आया, सस्ती प्रिपरेशन से काम हो जाएगा, नंबर फिर सस्ते आएंगे आप। सिमिलरली इंडियन एंथ्रोपोलॉजी, केस स्टडीज लिखनी है। मैट्रिलिनियलिटी से कोई क्वेश्चन आ गया, सिंपल मैट्रिलिनियलिटी का चार्ट बना के आ गए तो नंबर नहीं मिलेंगे। लीला दुबे के बारे में लिखना पड़ेगा, लीला दुबे की जो लक्षद्वीप की मैट्रिलिनियलिटी की स्टडी है उसको लिखना पड़ेगा। फिर मैट्रिलिनियल सोसाइटीज किस तरह से चेंज करी हैं उसको लिखना पड़ेगा। हिंदुइज्म का क्या इम्पैक्ट पड़ा है, इस्लाम का क्या इम्पैक्ट पड़ा है, उसको लिखना पड़ेगा। यू हैव टू राइट इट लाइक दिस। ठीक है, जब तक आंसर्स सिस्टमैटिक प्रेजेंटेबल नहीं होंगे, मार्क्स नहीं आएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद ट्राइबल एंथ्रोपोलॉजी की बात आती है। सिमिलर सीधे क्वेश्चंस हैं, बट द आंसर शुड बी कंटेंटफुल। अप्लाइड एंथ्रोपोलॉजी, सिमिलरली फोरेंसिक एंथ्रोपोलॉजी से ज़्यादातर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 2 मेजर टॉपिक हैं, एक है फोरेंसिक एंथ्रोपोलॉजी, दूसरा है एंथ्रोपोलॉजी इन स्पोर्ट्स। वहाँ से सवाल पूछे जाते हैं, वेरी प्रेडिक्टेबल क्वेश्चंस। जो आपका पेपर पूछा जाएगा बहुत ही प्रेडिक्टेबल लाइन्स के ऊपर पूछा जाता है, बट बच्चे फिर भी कम स्कोर करते हैं बिकॉज ऑफ लैक ऑफ रिसोर्सेज। पता नहीं है कहाँ से पढ़ना है, लिखना क्या है, उसके बारे में कोई खास जो है वो अंदाज़ा नहीं है। ठीक है, सो डू नॉट हैव दैट मिस्टेक इन योर हैंड। तो जनरली ये जो है वो आपके पास एवोल्यूशन एंड फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी का ट्रेंड रहा है। 2018 में 1 क्वेश्चन, 19 में कुछ नहीं, 20 में जो है वो 4 क्वेश्चन, फिर उसके बाद दोबारा फिर से ग्राफ गिरा। बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी 20-21 में थोड़ा बहुत नीचे गिरा है, लेकिन जनरली जो है वो आपसे बहुत सारे 4-4 क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, फिर उसके बाद जो है वो आपके पास कल्चरल इंस्टीट्यूशंस में से तो आपके पास 2 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन ऐसे पूछा जा रहा है। थ्योरीज में से जनरली 1 आध क्वेश्चन आ जाता है, नहीं तो वो स्किप कर देते हैं। वर्ड आर्कियोलॉजी लगातार क्वेश्चंस बने हुए हैं, 1-1, 2-2 क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। इंडियन आर्कियोलॉजी के अंदर अगेन क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, 1-1, 2-2 जनरली पूछ लिए जाते हैं। इंडियन एंथ्रोपोलॉजी घटता ट्रेंड दिखाई दे रहा है, बट अगेन वी शुड नॉट इग्नोर इट। 2018 में तकरीबन सारा पेपर इंडियन एंथ्रोपोलॉजी के ऊपर डाल दिया गया था। ट्राइबल एंथ्रोपोलॉजी ट्रेंड जो है वो इसका बढ़ता दिखाई दे रहा है। 2020 में 6 क्वेश्चन पूछे गए।
ठीक है। तो ट्राइबल एंथ्रोपोलॉजी को कभी भी इग्नोर नहीं करना है। अप्लाइड एंथ्रोपोलॉजी एक आध क्वेश्चन पक्का है इसमें से, ठीक है। सो दिस इज द जनरल ट्रेंड ऑफ एंथ्रोपोलॉजी इन HPS एग्जामिनेशन। चीज़ किसी को नहीं छोड़नी है, बट ऑन द अदर हैंड ये वीडियो मैंने इसलिए बनाया है कि फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी अच्छे से प्रिपेयर करके जानी है, और जो जनरल है आपके पास जो जैसे ट्राइबल एंथ्रोपोलॉजी है, इंडियन एंथ्रोपोलॉजी है, दैट यू शुड प्रिपेयर वेल, ठीक है। सो दिस इज द ट्रेंड एनालिसिस ऑफ एंथ्रोपोलॉजी फॉर HPS एग्जामिनेशन, ठीक है। अगर कोई भी दिक्कत होगी, कोई भी डाउट आता है कुछ जहन के अंदर, तो ये जो है वो नंबर है, ठीक है। इस नंबर के ऊपर कॉल कर सकते हैं, और HPS के ऊपर जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, एनालिसिस तो हमने कर ही लिया, उनको सॉल्व करके प्रॉपरली सवालों को मैं इसी चैनल के ऊपर आपको समझाऊंगा, ठीक है। और ये जो है वो सीरीज़ इस तरह से चलेगी, और सीरीज़ के साथ जो है वो मेरे बने रहना, ठीक है। थैंक यू वेरी